गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम एक नया टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं आपके, और उस टॉपिक का नेम है बच्चों आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है ना, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं ईएम वेव्स। ठीक है ना, ईएम बोले तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, या फिर उसको हम बोलते हैं रेडिएशन एनर्जी बच्चों। ठीक है, क्या बोलते हैं? और रेडिएशन एनर्जी। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है बच्चों? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती क्या है? ठीक है, according to this theory, the energy transmitted from one body to another body in the form of waves, and these travel in the space with the same speed of light. These waves are known as EM waves. ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? EM waves या फिर रेडिएशन एनर्जी बोलते हैं बच्चों। ठीक है ना, यानी कि ऐसी एनर्जी जो कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होती हो, और ठीक है, और वो किस तरह से ट्रांसफर होती हो, यानी कि उसकी स्पीड कितनी हो? लाइट की स्पीड के द्वारा। ठीक है ना, लाइट की स्पीड कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, इतनी स्पीड से वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होती है। ओके, और इसको हम बोलते हैं ईएम वेव्स या रेडिएशन एनर्जी बच्चों। ठीक है, तो रेडिएशन एनर्जी आपकी किस किस फॉर्म में हो सकती है? रेडियो वेव्स, रेडिएशन एनर्जी, या ईएम वेव्स किस फॉर्म में हो सकती है बच्चों आपकी? रेडियो वेव्स। अनदर एग्जांपल इज माइक्रोवेव्स और आईआर रेज यानी कि इंफ्रारेड रेज, या फिर विजिबल रेज, या फिर आपकी अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज, गामा रेस एंड कॉस्मिक रेस। ये सब एग्जांपल आपके बच्चों किसका है? ईएम वेव्स का एग्जांपल है। ठीक है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का ये एग्जांपल है बच्चों, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का ये एग्जांपल है। देखिए, जो आपकी जो ईएम वेव्स होती है उसको प्रोपेगेशन के लिए, प्रोपेगेशन बोले तो मूवमेंट के लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती है बच्चों। ठीक है ना, ओके, उसको एक जगह से दूसरी जगह यानी कि वन बॉडी से अनदर बॉडी में ट्रांसफर होने के लिए मीडियम की रिक्वायर्ड नहीं होती है बच्चों। तो ये आपकी ईएम वेव्स की एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज है बच्चों। ठीक है, तो द रेडिएशन एनर्जी डू नॉट नीड एनी मीडियम फॉर प्रोपागेशन। ठीक है, और ये जो रेडिएशन एनर्जी होती है आपकी, उसमें आपकी इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स रखती है। ठीक है ना, जो आपकी ईएम वेव्स होती है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड रखती है बच्चों। ठीक है, और ये ट्रैवल किस तरह से करती है? राइट एंगल ऑफ दिस फील्ड। ठीक है, तो ये ईएम जो वेव्स हैं वो आपकी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड रखती है, और ये उसमें किस तरह से ट्रैवल करती है? राइट एंगल में आपकी ट्रैवल करती है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको इसमें डायग्रामेटिकली बताया हुआ बच्चों, लिखा है ना आपके, देखिए डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, राइट एंगल की तरफ ये मूवमेंट कर रही है बच्चों आपकी। ठीक है, इसमें जो आपके अपर मोस्ट पॉइंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? क्रेस्ट बोलते हैं। देखिए, ये जो ईएम वेव्स आपके देखिए राइट एंगल की तरफ मूव कर रही हैं, इसमें जो अपर मोस्ट जो पार्ट है, ठीक है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? आपकी क्रेस्ट बोलते हैं। और जो आपके लोअर मोस्ट पॉइंट होता है, ये जो लोअर मोस्ट पॉइंट है इसको हम बोलते हैं ट्रफ। ठीक है, क्या बोलते हैं बच्चों? आपके ट्रफ बोलते हैं इसको। ओके, ठीक है, टू नियरेस्ट अपर मोस्ट पॉइंट, टू नियरेस्ट अपर मोस्ट पॉइंट बोले तो क्रेस्ट, टू नियरेस्ट क्रेस्ट को हम क्या बोलते हैं? आपकी वेवलेंथ, या फिर अनदर वे में हम बोल सकते हैं टू नियरेस्ट ट्रफ, टू नियरेस्ट ट्रफ। ठीक है ना, उसके बीच की डिस्टेंस को भी हम वेवलेंथ बोल सकते हैं। ठीक है, तो इससे हम वेवलेंथ को इस ईएम वेव्स के थ्रू हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने वेवलेंथ को यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है, जिसको हम लैम्डा से शो करते हैं, जिसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है बच्चों? लैम्डा है। ठीक है, और इस लैम्डा को हम डिफाइन कैसे करेंगे? द डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट क्रस्ट या फिर टू नियरेस्ट ट्रफ। ठीक है, उसको हम बोलते हैं
वेवलेंथ बच्चों। और वेवलेंथ को मेजर किस टर्म में कर सकते हैं, या तो एंगस्ट्रॉम टर्म्स में, ठीक है, ओके, जिसकी वैल्यू 10⁻⁻10 मीटर्स होती है, या फिर हम पिकोमीटर्स के फॉर्म में इसको मेजर कर सकते हैं वेवलेंथ को, ठीक है। वैल्यू ऑलरेडी गिवन है आपकी, नैनोमीटर्स में भी इसको मेजर कर सकते हैं, सेंटीमीटर में भी, और आपकी मीटर में भी इस वेवलेंथ को बच्चों मेजर कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये तो बात हुई आपकी वेवलेंथ की। नेक्स्ट आपके हैं वेव नंबर, जिसको हम शो करती है न्यू बार। किससे शो करती है, न्यू बार, ठीक है, न्यू बार। ये न्यू बार है, वो क्या होता है, वेवलेंथ का क्या होता है बच्चों, रेसिप्रोकल होता है। क्या होता है, न्यू बार वेवलेंथ का रेसिप्रोकल होता है। तो फॉर्मूला क्या बनता है बच्चों, न्यू बार इक्वल 1/λ। न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेगा बच्चों, ठीक है। न्यू बार के यहाँ पर वेव नंबर्स, और वेव नंबर्स क्या होता है, वेवलेंथ का रेसिप्रोकल बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी को हम सिर्फ न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, न्यू से। इसकी डेफिनेशन क्या होती है बच्चों आपकी, द नंबर ऑफ वेव्स विच पास थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकेंड्स। एक सेकंड में से किसी गिवन पॉइंट में से कितनी नंबर ऑफ वेव्स पास होती है, वो उसकी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, ओके। तो फ्रीक्वेंसी को किस तरह से डिफाइन करते हैं बच्चों हम, द नंबर ऑफ वेव्स विच पास थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकेंड, ठीक है। तो एक सेकंड में, 1 सेकंड में किसी गिवन पॉइंट से कितनी नंबर ऑफ वेव्स आपके पास होती है, वो उसकी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी बच्चों, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी को हम कुछ टर्म्स में मेजर करते हैं, वो टर्म्स क्या है बच्चों आपकी, हर्ट्ज, ठीक है। क्या टर्म्स है, हर्ट्ज में इसको मेजर कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी को, या फिर हम सेकंड इनवर्स 1 में भी मेजर कर सकते हैं, या फिर आपके साइकिल पर सेकंड यानी कि सीपीएस, ठीक है, साइकिल पर सेकंड्स में मेजर कर सकते हैं बच्चों, ओके। तो फ्रीक्वेंसी का आपकी फॉर्मूला क्या होता है, c/λ। हियर c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है, विच कंसिस्ट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड वैल्यू, ओके। नाउ हियर लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ ए पर्टिकुलर वेव्स, ठीक है। लैम्डा क्या यहाँ पर वेवलेंथ, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, न्यू इक्वल c/λ। न्यूमेरिकल पे काम आएगा बच्चों ये, ठीक है। अब देखिए इस फॉर्मूले, फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले और वेव नंबर के फॉर्मूले से हम एक नया फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं, ना बच्चों। वो क्या है, देखिए न्यू इक्वल c/λ होता है बच्चों, ठीक है। अभी आपने जस्ट स्टडी किया था 1/λ क्या होता है, न्यू बार। ये किया ना 1/λ इक्वल न्यू बार। तो 1/λ, ये देखिए, ये मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, ये जो लिखा हुआ है c लिख दिया, मल्टीप्लाई 1/λ लिख सकता हूँ, c/λ की जगह c मल्टीप्लाई 1/λ, सेम ही चीज है, सेम थिंग से ये। और 1/λ की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, न्यू बार, है कि नहीं बच्चों। तो फॉर्मूला बन गया आपका c न्यू बार, ठीक है। तो इससे से हम इससे एक नया फॉर्मूला बना सकते हैं बच्चों। इन दोनों फॉर्मूले के कॉम्बिनेशन से हम फ्रीक्वेंसी, इन दोनों फॉर्मूले के कॉम्बिनेशन से हम फ्रीक्वेंसी और आपके न्यू बार के बीच में एक नया रिलेशन स्टेब्लिश कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये बात हुई आपके फ्रीक्वेंसी की बात। नेक्स्ट टर्म से आपकी टाइम पीरियड, ठीक है। टाइम पीरियड की डेफिनेशंस क्या है बच्चों आपके, कि टाइम टेकन बाय ए वेव टू पास थ्रू वन पॉइंट। किसी भी पॉइंट से वेव को पास होने में कितना टाइम लगता है, वो उसका क्या होगा, टाइम पीरियड, ठीक है। और इस टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है आपके t इक्वल 1/ν, ठीक है। और टाइम को हम सेकेंड्स में मेजर करते हैं, ठीक है। t इक्वल 1/ν। तो ये हुआ टाइम पीरियड्स का फॉर्मूला, ठीक है। नेक्स्ट आपकी न्यू टर्म से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, द अरेंजमेंट ऑब्टेन्ड बाय अरेंजिंग वेरियस टाइप ऑफ EM waves in
ऑर्डर टू देयर इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी या फिर डिक्रीजिंग वेवलेंथ इज कॉल्ड ईएम वेव्स, ईएम स्पेक्ट्रम। ठीक है ना। तो डिफरेंट वैरायटीज की ईएम वेव्स को हम उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में जब अरेंज करते हैं तो उससे जो स्पेक्ट्रम मिलता है उसको हम बोलते हैं आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है। तो बच्चों मैंने यहाँ पर देखिए डिफरेंट वैरायटीज की ईएम वेव्स, देखो ये सब वेव्स ही हैं, हम ये ऑलरेडी एग्जांपल में स्टडी कर चुके हैं। रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, विजिबल रेज, अल्ट्रावायलेट रे आपके ईएम वेव्स हैं, ये एक्स रेज है, गामा रेज है, सबके सब आपके क्या है, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। ठीक है। तो इनको मैंने अरेंज किया हुआ है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सभी की वैल्यूज गिवन है बच्चों। यहाँ पर देखिए गामा रेज की रेंज होती है 0.01 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 0.1 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है गामा रेज। एक्स रेज की आपकी ये वैल्यूज गिवन है। ठीक है। और अल्ट्रावायलेट की वैल्यूज गिवन है। विजिबल रेज जो कि इंपॉर्टेंट है बच्चों आपकी न्यूमेरिकल इन वेव्स के रे आपके इस वेवलेंथ के बीच में पूछे जाते हैं। ठीक है ना। विजिबल रेज की जो रेंज है वो 3800 एंगस्ट्रॉम से लेकर के आपके 7600 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है। ठीक है। और इस विजिबल रेज में आपके क्या आती है, विबग्योर, VIBGYOR। ठीक है। IR की रेंज आपके इतने से लेकर इतना है। ठीक है। माइक्रोवेव्स का रेंज ये इतना है और रेडियो वेव्स का आपका 3 × 10⁹ एंगस्ट्रॉम से लेकर के 3 × 10⁻14 एंगस्ट्रॉम तक होता है। ठीक है। तो आपकी रेडियो वेव से गामा रेज की तरफ जाते हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है बच्चों, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है। ठीक है। और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो एनर्जी हाई होगी और वेवलेंथ क्या होगी बच्चों आपकी शॉर्टर होती जाएगी। ठीक है। तो इस तरह से ये आपकी अरेंजमेंट है बच्चों, थोड़ा ये इसको ध्यान में रखना स्टेबल को। हमारा एक क्वेश्चन है यहाँ पर बच्चों कि कैलकुलेट न्यू बार बोले तो वेव नंबर एंड इन सेंटीमीटर इनवर्स वन एंड न्यू ऑफ येलो रेडिएशन हैव वेवलेंथ ऑफ दिस। ठीक है। ओके। आपको वेवलेंथ की वैल्यूज दे दी है, यहाँ पर सॉल्यूशन करने जा रहे हैं बच्चों हम। तो पहले मैं यहाँ कैलकुलेट कर रहा हूँ न्यू बार। ठीक है। न्यू बार और वेवलेंथ में रिलेशन क्या है बच्चों, देखो ये न्यू बार और वेवलेंथ में आपकी रिलेशन है, आपकी कितना रिलेशन है न्यू बार और वेवलेंथ में, न्यू बार इक्वल 1/λ। क्या रिलेशन है, न्यू बार इक्वल 1/λ। ठीक है। तो देखिए 1/λ की वैल्यू रख दीजिए 5.8 एंगस्ट्रॉम। ठीक है। ओके। ये वैल्यूज है आपकी। एंगस्ट्रॉम को आप ऊपर ले जाओगे, एंगस्ट्रॉम क्या होता है 10⁻⁻, एंगस्ट्रॉम की जगह रख दो बच्चा यहाँ पर मल्टीप्लाई 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है। इसको ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10⁻10 हो जाएगा और नीचे 5.8। ठीक है। मैं इसको थोड़ा सॉल्व करके इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ बच्चों। इसको कैलकुलेट करके यहाँ पर इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर देते हैं यहाँ पर। ये आती है इसकी वैल्यूज बच्चों यहाँ पर। पूरा कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये वैल्यूज आती है आपकी 1.72 × 10⁻6। ठीक है। ओके। ये वैल्यूज आपकी यहाँ पर आएगी और ये किस में आएगी आपकी मीटर में बच्चों। ये मीटर में मैंने निकाली है, सेंटीमीटर में इसको कन्वर्ट करेंगे हम। क्या करते ये 4 हो जाएगा। ठीक है। सेंटीमीटर। नेक्स्ट है आपके यहाँ पर न्यू निकालना है न्यू। ठीक है।
और न्यू का रिलेशन क्या होता है, न्यू इक्वल आपके सी अपॉन लैम्डा होता है। ओके, तो देखिए सी की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई 10⁸ होती है बच्चों, ठीक है। और हमने यहाँ पर 1 अपॉन लैम्डा की वैल्यू इसे कैलकुलेट की है, मल्टीप्लाई 1.72 मल्टीप्लाई 10⁴, ठीक है बच्चों, ये हमने किया। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम यहाँ पर, 1.72 मल्टीप्लाई, ये आ गया बच्चों आपकी 5.16 मल्टीप्लाई 12, ठीक है, ये वैल्यूज हमारे यहाँ पर है। और ये जो होगा आपके किस में होगा, आपके सेकेंड इनवर्स में, ठीक है। फ्रीक्वेंसी हमारी 5.16 मल्टीप्लाई 10⁻², ओके। और जो आपकी वेव नंबर है वो आपका 1.72 मल्टीप्लाई 10⁴ सेंटीमीटर इनवर्स में आता है, ठीक है बच्चों। तो इसमें से आपकी जो इस टॉपिक में जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं वो आपकी इनकी बेसिस पे बनते हैं, फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर्स एंड टाइम पीरियड्स पे बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ बच्चों, थैंक यू।